हम पैसे के लिए यहाँ पे आए, बट जब आपने पैसे को प्राप्त कर लिया, आपको पता लगा कि यार ये अचीव होगी, ये तो कुछ है ही नहीं। हमारी किस्मत में जो लिखा है, उसको या तो गुरु बदल सकता है या भगवान या माता-पिता का आशीर्वाद। पेरेंट्स का योगदान तो डेफिनेटली रहता ही रहता है बच्चों में इंजेक्ट करने के लिए। जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बाहर से तो कोई आके सिखाने से रहा। हम इतने भी कंप्यूटराइज़ या कमर्शियलाइज़ ना हो जाए कि हमारे बच्चे हमें ही कल को नाम से, या जैसे ओज़ी में होता है। नींव मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आपने बहुत से पेरेंट्स को देखा होगा, मम्मी तो नैपी पहनाती है, जब दादा-दादी आते हैं तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको रखते हैं। ये हो हर इंसान के साथ रहा है, कोई कबूल कर लेता है, कोई नहीं। वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। Good day everyone, my name is Nafneez Anand from Voice Ajkal, our medium, your message। और आज का जो मैसेज है वो है धर्मार्थ का परमार्थ का, और मेरे साथ बैठे हैं स्वामी परमाहंसी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिडनी में आपकी यात्रा अभी तक कैसी रही? जय श्री राम एवरीवन, राम से बड़ा राम का नाम। सिडनी में बिल्कुल अच्छा रहा, और धर्म की स्थापना करने के लिए ये मार्ग चुना है। और ऑस्ट्रेलिया वाइड हम ट्राई कर रहे हैं मंदिरों से बात करने की, और एक संस्था तैयार की जाए ताकि हम जितना हो सके धर्म का प्रचार कर सकें। धर्म का प्रचार जब भी ये आता है इट इज ए सेल्फलेस मोटिवेशन, क्योंकि इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ सेवा हम करते चले जाते हैं बिना किसी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हुए। एडलेड में मेरे ख्याल से हनुमान मंदिर की स्थापना हो चुकी है और आप उसका अभी मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमने हनुमान मंदिर की नियरली 1 ईयर पहले स्थापना की थी। अच्छा उधर जी। हनुमान जी की स्थापना हुई है, सिंदूर वाले हनुमान जी हैं, और शनिदेव की भी स्थापना की गई है। तो अभी वहाँ पे वीकेंड में अराउंडिंग सैटरडे को 1000 पीपल आ जाते हैं, और वीकडेज़ में 500 समथिंग। वो 1 घंटा दूर है। अच्छा, एडलेड मेन सिटी से 1 घंटा जी, दूर। एडिलेड सिटी से 1 घंटा दूर है, और उससे दुनिया का भाव देखा जाता है कि हनुमान जी के प्रति कितना भाव है। यदि शहर में हो, हम कह सकते हैं कि हमें 10 मिनट का समय है, हम चले गए, पर जो 1 घंटा ड्राइव करके आ रहा है, 1 घंटा जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो दे आर मोर टुवर्ड्स टू धर्म एंड हनुमान जी। ये जो मंदिर की स्थापना, इसकी जो ट्रिगर पॉइंट क्या था? देखिए, ट्रिगर पॉइंट क्या था कि हम पहले ही धर्म से जुड़े हुए हैं। हम इंडिया में थे, अपने पेरेंट्स के साथ मंदिरों में जाते थे, वो पूजा-पाठ करते थे, हम छोटे बच्चे थे, हम खेलते रहते थे। तो कहीं न कहीं वहाँ से हमने अच्छाई सीखी। बट जब हम यहाँ पे आए, तो हम भी गलत रास्ते पे चले गए, कलयुग के प्रभाव से। हम भी दूसरे को देखने के चक्कर में सोशल सोशल गैदरिंग, पार्टीज़ उसमें गए। बट कहीं न कहीं वो होता है ना कि हमारे रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप मार्ग से भटक भी जाओ, तो दोबारा मार्ग पे आपको भगवान कैसे ही खींच ही लाते हैं। तो इसीलिए हमने धर्म की स्थापना की। हमने देखा कि जो बच्चे हैं, हम यहाँ आ तो गए हैं, पर आजकल आपके बच्चे देखोगे आप इधर के, उनको धर्म की नॉलेज नहीं है। हम तो अपने पेरेंट्स से सीख लिए, अब उनको सिखाने वाला कौन है? तो ट्रिगर पॉइंट ये था कि हमें ऐसा कुछ किया जाए कि हम पैसे के लिए यहाँ पे आए, बट जब आपने पैसे को प्राप्त कर लिया, आपको पता लगा कि यार ये अचीव होगी, ये तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति तभी तक आकर्षित रहते हैं जब तक वो मिल ना जाए। जब आपको मिल गई तो दैट्स नॉर्मल फॉर यू। फिर उसके बाद सोचते हो आप, नहीं यार, जो हम छोड़ दिया है हमने अच्छाई के चक्कर में, जो छूट गया वो इससे भी ज़्यादा अच्छा था। फिर आप भगवान को समर्पित होते हो, और वो जब आप भगवान को समर्पित होते हो, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। आपने बड़ा सही बोला, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी भी, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए थे। पैसा मिलने के बाद रियलाइज़ हुआ, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मन की शांति की जब हम बात करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलने की बात करते हैं, पेरेंट्स का योगदान तो डेफिनेटली रहता ही रहता है बच्चों में इंजेक्ट करने के लिए। जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएँगे, तो बाहर से तो कोई आके सिखाने से रहा। 1 घंटा दूर आपने बोला मंदिर की स्थापना की। सिटी में ना स्थापित करने की कोई वजह? देखिए, सिटी में क्या था, हम उसको एज़ ए आश्रम डेवलप करना चाहते हैं। ओके। वी डोंट वांट्स टू बी अ बिज़नेस पॉइंट। हुँ, हुँ। हमें ये था कि देखिए, जो इस कंट्री में आए हैं, पैसा सभी कमा रहे हैं, हुँ, हुँ। बट क्या हम पैसे की होड़ में अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं?
उनके साथ समय बिताना भूल गए हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, एक कहावत है बीच में किसी ने अपना दुबई के राजा से पूछा कि भई आपके बच्चे क्या करेंगे? तो कहता कि हम ऊँट पे चलते थे, हमारे बच्चे फ़ेरारी में चल रहे हैं, उससे अगले वाले हेलीकॉप्टर में चलेंगे, उसके बाद दोबारा वो ऊँट पे आ जाएँगे। क्योंकि जब हम मेहनत नहीं करते, हमें उसकी अहमियत नहीं रहती। तो हमने भी पैसा कमा लिया, बच्चों को अहमियत नहीं रहेगी, पर जब संस्कार नहीं होंगे तो हम उस राजा की तरह ना सोचें, अपने संस्कारों को, अपने रूट्स को जोड़े रखें, उस चीज़ के लिए उधर पब्लिक आती है, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आप हमने हनुमान जयंती की रात को 10 बजे तक बंदे थे, सुबह 7 बजे आ गए थे, ट्यूसडे दिन वर्किंग डे और जो सेवा भाव के हैं, जुड़े हुए हैं और हमने उधर हनुमान जी चोले वाले रखे हैं, जिस पे आप सिंदूर चढ़ाते हैं। ओके। दूसरा यहाँ मंदिरों की क्या इश्यू है कि हम इतने कमर्शियलाइज़ हो गए हैं कि हम भक्तों को भगवान को छूने से रोक रहे हैं। हम उसके बीच में मिडलमैन बन रहे हैं। अब जब तक हर इंसान के अंदर भगवान है, हर टीवी में, यूट्यूब पे भगवान है, हर फ़ोटो हम प्रिंट कर सकते हैं, बट जब तक हम भगवान को ना छुएँ या उनके दर्शन ना करें, भगवान की प्रतिमा को नहीं छुआ। प्रतिमा को ना छुएँ, तो हमें फ़ील नहीं होता। हमें वो एहसास नहीं होता कि ये हमारा बाप है, माता है। हम इट्स ऑल अबाउट भाव कि हम किस भाव से पूज रहे हैं। मंदिर में पुजारी भी घंटी बजाता है, बट वो उस चीज़ के पैसे ले रहा है, तो वो कर्म को बेच रहा है। जो भक्ति के लिए जा रहा है, वो भक्त भाव से जा रहा है। 1 घंटा ड्राइव, 1 घंटा आना, उस 2 घंटे में वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। सो फैमिलीज़ आर हैप्पी। उधर हम एक आश्रम बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई भी संत आए, उधर रुक सके, उसको रहने का हो संत का और बच्चे आएँ, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, तो हम उनको समय नहीं दे पाते। उनको कहीं न कहीं कुछ समय बाद खलता है कि कहीं बच्चों ने हमें यूज़ करने के लिए तो नहीं बुलाया, कहीं हमें अपने बच्चे रखने के लिए तो नहीं बुलाया। यदि उनके भाव नहीं आते, तो कोई रिश्तेदार, कोई दूसरा थर्ड पर्सन उनके मन में डाल देता है। असली सच्चाई क्या है कि हम यहाँ पे वाइफ और हम दोनों काम कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते, तो बच्चे बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कुछ बस सर्विस या बाद में लगाई जाए, बच्चों के लिए खेलने का पार्क बनाया जाए, फैमिली आ सके, हम फैमिली को लुक आफ्टर करें, खाने का रेंज हो उनका, खेलने का हो, एक बच्चों को दादा-दादी का प्यार मिले और एक एनवायरनमेंट मिले। हम इतने भी कंप्यूटराइज़ या कमर्शियलाइज़ ना हो जाए कि हमारे बच्चे हमें ही कल को नाम से या जैसे ओज़ी में होता है, हम अच्छाई के लिए तो आ गए, तो बुराई भी तो साथ में है ना। यदि गुलाब है तो उसके कांटे कौन लेगा? खाली गुलाब तो हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ बुराई भी है अच्छाई के साथ-साथ। तो कहीं हमारे बच्चे उस रास्ते पे ना चल पड़े। अभी आपने बात करी रूट्स की, तो जैसा कि हम सब समझते हैं, सिखाया गया है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, उसके ऊपर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। नाना-नानी या दादा-दादी के आने से संस्कार की इंजेक्शन बच्चों में जल्दी होती है। तो आपका प्रयास ये रहेगा, घर से बाहर निकल के नाना-नानी, दादा-दादी या उनके अपने माँ-बाप भी अपनी नॉर्मल संसार से दूर उस आश्रम में जाके वक़्त बिताएँ, तो शायद बच्चे जल्दी सीख पाएँ। जी। देखो रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम आज क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से सीखा। हमारे पेरेंट्स आते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। देखो, हमारी किस्मत में जो लिखा है, उसको या तो गुरु बदल सकता है या भगवान या माता-पिता का आशीर्वाद। बट हम इतने कमर्शियलाइज़ हो गए हैं कि हम उस आशीर्वाद को भी हमारी माँ कुछ बोल दे, हमारी बहुएँ हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। इरिटेशन होती है क्योंकि वो किस वजह से सिंगल फैमिली की वजह से। अब उनको आदत नहीं रही है। बट जो हमारे बच्चे हैं, दादा-दादी उनको निस्वार्थ प्यार करते हैं। आपसे ज़्यादा एक आप बच्चे हैं, पर उससे ज़्यादा उनको अपना वो कहते हैं ना फल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहते हैं पोता मूल बोलते से ब्याज ब्याज प्यारा। ज़्यादा अच्छा लगता है और कहीं न कहीं हम काम करते हुए हमारी बीवी हैं, वो हमारे साथ काम कर रही हैं। ये इंडिया नहीं है कि वो घर पे बैठी हैं, लड़का कमा रहा है। लड़की भी हमारे साथ आगे पैर से पैर मिला के काम कर रही है, तो शी इज़ अ ह्यूमन ऑल्सो तो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चों का ध्यान रखे। वो बेचारी समय के अनुसार सब कुछ कर रही है। बट यदि कोई हेल्पिंग हैंड आता है, दादा-दादी आते हैं, तो उनको संस्कार भी सिखा रहे हैं। आपने बहुत से पेरेंट्स को देखा होगा, मम्मी तो नैपी पहनाती है। जब दादा-दादी आते हैं, तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको रखते हैं। ये हो हर इंसान के साथ रहा है, कोई कबूल कर लेता है, कोई नहीं। ये हमारे रूट्स हैं। पेड़ तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब रूट्स अच्छे होंगे, तो हमें उसको नहीं भूलना। और समय के अनुसार हम भूल रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम धर्म का ज्ञान दें, हवन प्रक्रिया सिखाएँ उनको या उनको कोई भी हुआ, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी है, अपने कल्चर के बारे में गुजराती, हरियाणवी या हिमाचल, जम्मू कहीं से भी हो, वो लैंग्वेज सीखें वो, ताकि उनका जुड़ाव रहे। बच्चे जाएँगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कौन कौन क्या बोल रहा है। तो हमारा कोशिश है कि हम रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मंदिर हैं,
ऑस्ट्रेलिया वाइड हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी संत आए उसका सभी लाभ उठा सके। क्योंकि ये तो भगवान की भक्ति है, आप भगवान को किस रूप में भज रहे हो, किस धर्म के नाम पे भज रहे हो, वो आपकी चॉइस है। पर है तो एक दिव्य रोशनी ना, एक पॉजिटिव वाइब को ही तो हम भज रहे हैं। तो उससे जितनों को प्रकाश हो सके, जितनों को लाभ मिल सके उतना कम है। संस्था जो आप अभी स्थापित करने जा रहे हैं या आश्रम जो ऑलरेडी आपने स्थापित कर दिया, जैसे आपने बोला एडिलेड में, सिडनी में कुछ ऐसा प्रकरण लाने की क्रिया? देखो सिडनी में क्या है, अभी जब से हमने संस्था की है, अभी मैंने 1008 की उपाधि ली थी और अभी खुद मैंने भी एज़ ए नॉर्मल लाइफ से एज़ ए संत की उपाधि ली है। तो हमारे गुरुजी हैं स्वामी अनंतानंद और राम जी, और बड़े गुरु हैं, उनके दादा गुरु हैं अमृतानंद जी। तो अभी उनकी कोशिश है कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि तुम बच्चे तो चले गए हो, कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। कहीं न कहीं हम रिश्तेदारों के भरोसे आ जाते हैं और वो बाद में फ़ोन भी नहीं उठा रहे आपको। नॉट एवरीवन इज़ सेम, सभी सेम बोट में नहीं है, बट उनकी भी मजबूरी है, 1 बेडरूम घर है, 2 बेडरूम घर है, कौन किसकी मदद कर पाएगा? तो हमारी कोशिश है कोई मंदिर बनाए जाएँ या संस्थाएँ बनाई जाए या एक-दूसरे की हेल्प की जाए कि कोई भी बच्चे की अप्रोच आती है, भई मैं मेलबर्न ही हूँ, सिडनी हूँ, ब्रिस्बेन हूँ, तो हम उस मंदिर को कॉन्टैक्ट कर सकें कि यार इसका हफ्ते का, 2 हफ्ते का रहने का, खाने का अरेंज करके दो, ताकि इसको ऐसे फ़ील ना हो। इट विल टेक 2 टू 4 वीक्स किसी को भी सेटल डाउन होने में, बट कोई नया आता है, उसको इससे बड़ी मदद कुछ नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा ह्यूमैनिटी भी कोई नहीं है और मंदिर पे किसी पे भी कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, क्योंकि मंदिर क्या है, एक भावना का प्लेस है। आप मंदिर जाते हैं, आप चढ़ावा दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तो हमने दूसरे को उस हाथ से लेके उस हाथ को पास ऑन ही करना है, तो उसमें हमें क्या दिक्कत है? तो ट्राई यही है सभी मंदिरों से करके जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए हम कुछ करें, ताकि हम उनकी मदद कर पाएँ। इससे बड़ा कुछ नहीं है किसी की मदद करना। वैसे तो सभी अपने काम में बिज़ी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा 50 बी वर्ल्ड वाइड के विकी आहूजा और गुरु प्रोडक्शन के गुरु, जिनकी वजह से आज आपके साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच विकी आहूजा एंड गुरु। मुझे स्वामी जी एक बात बताइए, कलयुग चल रहा है, जागृति देव, लोगों के मन में आशंका रहती है, जागृति देव है क्या? देखिए, जो नास्तिक है, उससे बड़ा आस्तिक तो है ही नहीं कोई। यदि आप भगवान के प्रति बोल रहे हो कि भगवान है या नहीं है, तो था तभी तू पूछ रहा है, तो तेरे से बड़ा तो कोई विश्वास करने वाला ही नहीं है। एक सीज़नल चेले होते हैं, जो सीज़नल भक्ति करते हैं। आज खाटू श्याम की चल रही है, कल राम की चल रही है, परसों हनुमान जयंती आ गई, वो चेंज होते रहते हैं। कुछ जो नास्तिक है, उससे बड़ा विश्वास नहीं कर रहा कोई, क्योंकि उसको पता है भगवान है, तभी मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं, मेरे को ज़्यादा प्यार ना हो जाए, तो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं यार, नहीं चाहिए। वो ऐसा है ही नहीं। अभी हनुमान जी और शनि देव जागृत है, हनुमान जी भी जागृत है। लास्ट ईयर 2024 आप यदि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 8 बनता है, जो 8 शनि देव का है। हम्म, तो शनि देव से सब डरते हैं। बट यदि हम अच्छे काम करें, यदि हम अपने वर्कर्स को लुक आफ्टर के और किसी को मजदूरों को खाना खिलाए, चाय पिलाए, बिस्किट भी खिला दें आप, उससे भी शनि देव आपसे बहुत खुश होते हैं। शनि देव आपसे हार्ड वर्क कराएंगे। बट ये साल 2025 नंबर 9 मार्च का ईयर है और इसमें जिसने अपने वर्कर्स को लुक आफ्टर किया, हार्ड वर्क किया, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस साल में उसको फल मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी तो फल ही देते हैं, फल देने के लिए ही आए हैं। मैं 2024 पे वापस जाता। अभी आपने बोला शनिदेव का साल था, शनिदेव से सब डरते क्यों हैं? देखिए, शनिदेव से डर क्या है कि जो हमारे ही पंडित लोग हैं, हमारे ही जो धर्म के बंदे हैं, उन्होंने उन चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया है। या फिर हम 30 सेकंड की टिकटॉक की वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल रहा। क्या हम अपने उपनिषद पढ़ रहे हैं? क्या हमने महाभारत, रामायण, गुरु ग्रंथ पढ़े हैं? यदि हम उनको पढ़े हमें ज्ञान होगा, कोई भी देव आपको परेशान नहीं कर सकता यदि आप सही हैं। शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं, आपसे मेहनत कराते हैं, वो आपको रेडी कर रहे हैं। अब आपको एक कंपनी से निकाल दिया क्योंकि उधर आपको 100 रुपए मिल रहे थे, उन्होंने 200 दिलाने हैं। पहले 100 से हटाएँगे तभी तो 200 मिलेंगे। बट हम सोचते हैं यार 100 से हट गए, हमारा वो भी गया। हम ये नहीं देखते कि एक हाथ में लड्डू है, लड्डू छूटेगा या खाओगे तभी तो जलेबी आएगी, नहीं तो कहाँ से पकड़ोगे उसको? अब बंदे उसके वो 30 सेकंड वाली वीडियो देख लेते हैं कि भई शनिदेव परेशान कर देते हैं। अरे परेशान नहीं करते, वो तुमसे मेहनत करके, अब यदि आप कमांडो करते हो, यदि उनको ट्रेनिंग नहीं होगी, तो जंग में कहाँ से लड़ेंगे? अब सपाटा थोड़ी किसी का बॉडीगार्ड बन जाएगा, वो तो गोली चलते ही भाग जाएगा, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो शनिदेव आपको बिल्डअप करके रेडी कराते हैं ताकि आप युद्ध के लिए तैयार हो सकें। सो कोयले से
हीरा बनाने के लिए जो तराशना कहा जाता है वो शनिदेव जी, करते बिल्कुल हैं। आपने सही पकड़ा। अब उनका काम तराशने का है, बट कई कोयले हैं, वो कोयले में ही खुश हैं। कीचड़ कमल में ही उगता है, पर कमल एक ही होता है। बाकी सारे कीचड़ में ही खुश हैं। 2025 आपने बोला हनुमान जी का ईयर है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और बताइए। देखिए, आप न्यूमरोलॉजी आजकल, पहले एस्ट्रोलॉजी चलती थी, हुँ। अभी न्यूमरोलॉजी भी हो रही है। यदि आप उसको ऐड करेंगे तो 2025 का नंबर 9 आता है। नंबर 9 इज़ मार्स। नंबर 9 बहुत अच्छा है, आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, और उसके साथ में हनुमान जी का भी ईयर है। तो हनुमान जी तो जागृत देव हैं और सबसे अच्छे, सबसे भोले हैं। यदि आप भगवान राम की सेवा करो, आपके भाव अच्छे हों, तो वो आपको फल देते ही देते हैं। वो कहते हैं ना, कौन सा काज कठिन है माई, जो तुमसे नहीं जात है तारो। उनके तो हनुमान चालीसा में एक-एक दोहे में एनर्जी है, एक-एक दोहे में शक्ति है। अब आप बट ये नहीं कर सकते, साधना हनुमान जी कह रहे हो, कोई अच्छी लड़की जा रही है, राम-राम करके उधर भी देख रहे हो, आपके भाव पवित्र होने चाहिए। क्योंकि या तो भगवान है या नहीं है। 2 ही चीज़ हैं, या तो है या नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, आप बुरे काम कर रहे हो तो भगवान नहीं है, अच्छे कर रहे हो भगवान तू देख ले। या तो आप अपने आप को फुली समर्पित करो। आपको समर्पण करना पड़ेगा कि भई अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। ऐसे नहीं कर सकते, जो अच्छा हुआ मेरे कर्म, जो बुरा हुआ भगवान तूने किया। सब कुछ छोड़ दो, अपने आप जिता देगा। हाँ, हनुमान चालीसा की आपने बात करी तो उसमें एक चौपाई आती है, अभी नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत हनुमत बीरा, बलबीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान ध्यान जो जो लाए। लाए। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे विस्तार से, क्योंकि ये मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा चौपाई है। कि नाचे रोग हरे सब पीरा, पीरा जपत जपत निरंतर निरंतर हनुमत हनुमत बीरा। बीरा। जो हनुमान जी का नाम लेगा, अब हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी आपको तांत्रिक नहीं बना रहे कि मैं कहूँगा अनंत जी कि एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो क्या करते हैं, यदि आप मन भाव से उनकी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, आपका भाव पवित्र है, तो आपकी बॉडी, उनका तेज होता है, वो आपके अंदर आता है। आप देखो, कलयुग के अंदर किसकी क्या मानसिक स्थिति है, क्यों किससे क्या गुजर रहा है, नज़र दोष है, सब एक-दूसरे को जेलस भाव से देखते हैं। अब पड़ोस है, मेरे पास 1 गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी के पास 2 नहीं होनी चाहिए। उसके पास 2 है तो मेरे को 4 चाहिए। वो उससे सैटिस्फाई नहीं है कि मेरे पास तो 2 है, नहीं भाई उसकी 4 हो तो दिक्कत है। वो कहते हैं ना, अपने दुःख से दुखी कोई नहीं है, दूसरे के सुख से है। तो हनुमान जी की आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सुबह उठ के मंदिर में जाइए, उसको चोला चढ़वाइए हनुमान जी को, तो उससे ही आपको फल मिल जाएगा, पर भाव आपका साफ होना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? देखिए, प्रसन्न करने का तरीका है, सबसे पहले आपके भाव, हम्म। ठीक है? मुखौटा नहीं चलेगा, आपके भाव पवित्र होने चाहिए। एक नारी फिर भी ब्रह्मचारी। आज के समय में आपको जग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक औरत के प्रति वफ़ादार हो, फिर भी आप ब्रह्मचारी हो। जहाँ दुनिया हर जगह जा रही है, उससे आप बहुत अच्छे हो। तो आपको संत के लिए घर त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की बच्चे को लेके आए हो, आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, ज़िम्मेवारी है, वो अपना घर छोड़ के आई है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वफ़ादार रहो उसके प्रति, देवी का रूप है वो। अपनी लड़की के आप पैर छुओ, अनमैरिड लड़की तो देवी मानते हैं, उसके पैर छुओ, आपके आधे काम वैसे ही हो जाएँगे। अब हनुमान जी को प्रसन्न करना, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिरों में जाइए, उन पे आप सिंदूर चढ़वाइए। अब देखो, अब इसमें भी वो आती है, एक कहानी आती है छोटी-सी, कि जब माँ सीता ने सिंदूर लगाया, तो हनुमान जी ने पूछा, "ये आप क्या कर रही हैं?" तो उन्होंने बोला कि, "ये मैं करूँगी तो इससे भगवान राम की उम्र बढ़ेगी।" तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा लिया, कि ओके। यदि आपका थोड़ा-सा लगाने से उम्र बढ़ेगी, तो मैं पूरे शरीर पे लगा लूँगा तो कितनी बढ़ेगी? तो उसका हँसी भी उड़ाई। तो उनको पूछा गया कि तू किसमें लेट के आ गया ये? तो उन्होंने बोला कि जब माँ के थोड़े से लगाने से होगी तो मेरे उससे क्या हो जाएगा? तभी इसीलिए तब से चोले का वो आया कि यदि आप संकट में हैं, आपको मृत्यु का खतरा है, आपका कुछ ऐसे होता है, बच्चा बीमार है, आप हनुमान जी का ट्यूसडे को चोला चढ़वाइए मंदिर में, आप प्रभाव देखिए। दुनिया के बच्चे डरते हैं, वो उसको चोला, उतरा हुआ चोला लेके जाते हैं। चोला हम सिंदूर को बोलते हैं। सिंदूर चमेली का तेल मिला के हनुमान जी की प्रतिमा पे लगता है, उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं, और आप उसका डोनेट कीजिए, आप खुद कराइए, आप पवित्र होने चाहिए, नहीं तो पंडित जी भी कर देंगे। हम्म। उसके रूल्स, नियम है, फॉलो करने पड़ेंगे। आप देखना, आपके बच्चे घर पे शांति रहेगी। हनुमान जी तो बहुत ईज़ी पर्सन हो जाते हैं। हनुमान जी की साधना वो करने का कोई तरीका? देखिए, हनुमान जी बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब साधना में वही आपको चाहिए क्या? साधना क्या होता है? किसी को साधना। अब हम निशाना साध रहे हैं।
हमें टारगेट के लिए है कि हमें क्या चाहिए। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं नॉर्मल के लिए कि आपके घर की शांति हो, आपका स्टैमिना स्ट्रांग हो, आपको नज़र दोष ना लगे। अब आपको चाहिए कि यार मेरे को ये चाहिए, मैं फँसा हूँ, आप बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं। बजरंग बाण क्या है कि हनुमान जी को राम की दुहाई देना और उनको वचनबंध में बाँधना और उससे काम कराना। मेरे को पता है कि भई मेरे को दूसरी गाड़ी चाहिए, मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप बजरंग बाण कीजिए कि भई मेरे को कैसे भी गाड़ी करके दो, वो करके देंगे। पर उनको बाँधना है। पर बाँध के आप जो करा रहे हो काम, क्या वो आपके प्रति अच्छा है? आप तो गाड़ी माँग रहे हो, यदि भगवान को पता है ये गाड़ी लेगा, इसको चलानी आती नहीं है, ठोकेगा, बच्चों की भी ज़िंदगी खराब करेगा, अपनी भी करेगा, तो वो नहीं देंगे। तो आप उसको हनुमान चालीसा में हाथ जोड़ के माँग रहे हो। बजरंग बाण, बाण छोड़ना कि सीधा टारगेट लगना चाहिए। वो फिर बजरंग बाण है। वो उस समय पे करना चाहिए जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल ही डेस्परेट हो, कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। सुंदरकांड है, आप शांति के लिए कीजिए। आप शाम को सुंदरकांड सुनिए। आप आराम से लगा के कि आप नहीं कर सकते पाठ, कोई बात नहीं है, सुनिए। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपके कान में तो जाएगी, पॉजिटिव वाइब तो आएगी आपके घर के अंदर। बच्चे सुनेंगे, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनका स्टैमिना स्ट्रॉन्ग होगा। ना बचपन में मुझे आज भी याद है, सिखाया जाता था भी जब भी कोई मुसीबत आती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। जैसे-जैसे बड़े होते चले गए तो समझ आता गया, तो जैसे बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया, हनुमान चालीसा एक रक्षा कवच है। अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता तो प्रॉब्लम आप तक ना पहुँचे, या आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए सो दैट आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ, हनुमान चालीसा मदद करता है। देखिए, हनुमान चालीसा का कुछ नियम है। आपको नियम के अनुसार करना है। आप नियम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सुबह उठिए, हुँ, हुँ। नहाइए। आपने कोई भी सिले हुए वस्त्र ना पहने हो, आप अंडरवियर पहन के, बनियान पहन के नहीं कर सकते। दुकान पे जाइए, 2 जोड़ी 2.5 मीटर 3-3 मीटर कपड़ा लाइए, लंगोट की तरह बाँधिए, लंगोट बाँधिए और आप अपनी आसन लीजिए और संकल्प के हिसाब से हनुमान चालीसा कीजिए। उसमें कोई वो नहीं है। सुबह-शाम पूजा कीजिए घर में। आपका सब कुछ मंगलमय होगा। पर आप किसी के प्रति द्वेष रख के करें और वो कहते हैं ना, मुँह में राम राम बगल में छुरी, वैसे नहीं चलेगा। भगवान को गोली नहीं डलती, इंसान को डलती है। यदि साधना कर रहे हो तो भाव भी वैसा होना चाहिए। स्वामी जी, जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से संदेश उन सब हिंदुस्तान के वासियों को, चाहे वो कहीं भी रहता हो। देखिए, हम तो वही कहेंगे, राम से बड़ा राम का नाम। और जैसे हम संस्था की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें किसी ने अप्रोच किया, आनंद जी ने, कि भई हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, कुछ मदद कीजिए। लड़की की शादी और मंदिर, ये सबके साझे होते हैं और ये परवरिश का नतीजा है और ये सबको ही फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। तो आपको, यदि आप समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जाइए, उधर शिक्षा दीजिए और इसकी ग्रोथ के लिए और इसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए और सब साथ में मिलके चलिए। क्योंकि हम पैसा तो आ गए यहाँ, हमने पैसा कमा लिया है। जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे ना, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि क्या रह गया? मेरे बच्चों को मैं समय नहीं दे पाया, उनको धर्म नहीं सिखा पाया। वो हमें इतना भी रिग्रेट ना हो पाए कि हम ये सोचे यार इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। जितना समय है उस समय के अनुसार आप ऐसी जगह पे जाइए, धर्म की जगह पे जाइए। कोई धर्म किसी से धोखा करना नहीं सिखाता, वो तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर लेता है। तो मेन यही है कि राम से नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं विकी आहूजा फ्रॉम 50B वर्ल्ड वाइड, और साथ ही में गुरु फ्रॉम गुरु प्रोडक्शन, स्वामी परमहंस जी। जय थैंक यू श्री राम। सो मच। This is Navneet Anand signing out for Voice Article, our medium, your message. VG Times. Be with the times.